मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आप लोगों ने एक न्यूज सुनी है क्या कि ट्रंप 1000 मिसाइल के साथ रेडी हो चुका है। अब यहां पे ईरान पे हमला करने ही वाला है और मार्केट तहस नहस हो जाएगा, मार्केट पूरा खत्म हो जाएगा। ये वार पहले से ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है और गुजरात पेपर के अंदर तो भाई बोले थे महायुद्ध वापस स्टार्ट हो चुका है। सी, ये सब आपको डराने की बात है और आप लोग भी बहुत जल्दी डर जाते हैं। मैं हमेशा आपको चीजें सही सिखाता हूं कि अगर मार्केट में पैनिक होगा तो मैं आपको ओपनली बता दूंगा कि भाई पैनिक है, ठीक है। F5 बाइंग कर रहे हैं मार्केट में। जब पहली बार युद्ध हो रहा था तब मार्केट ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, उस टाइम पे तो F5 बाइंग भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड भी बाइंग कर रहे हैं, आईटी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ईआई का भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लोग डरते क्यों है हर चीज पे? मतलब जरा सी न्यूज आ गई मार्केट में, यहां पे डरना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई, डाउ जोन्स भी जो गैप डाउन था वो भी पूरा का पूरा रिकवर कर गया, आप क्यों डर रहे हैं? ठीक है, तो हमारा मार्केट जो था उसको रिएक्शन देना था, तो मार्केट में 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। अब मार्केट में कोई ज्यादा नेगेटिव न्यूज थी नहीं, आईटी स्टॉक पॉजिटिव थे, बैंक्स पॉजिटिव थे, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं यहां पे आईटी स्टॉक्स के, एफआई बाइंग कर रहे हैं, तो मार्केट पूरा का पूरा रिकवर कर गया। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं, देखो जो लोग आपको वीडियो बना के डराते हैं ना, भाई तहस नहस हो जाएगा मार्केट, फलाना हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा मार्केट, अब यहां से पूरा क्रैश ही आएगा, भाई उनको सिर्फ व्यूज चाहिए, ठीक है, उनको सिर्फ व्यूज चाहिए, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। और जो लोग आपको शांति से समझाते हैं वो लोग वीडियो भी नहीं देखते कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, ये क्या राम कथा समझा रहा है, ठीक है। तो जो हम लोग बोल रहे हैं वो सुना करो, आप लोगों के लिए काम आएगा। हम लोगों ने स्टडी की है, एजुकेशन ली है, इतने साल मार्केट में बिता है, तो सोच समझ के बिता है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनो यहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है। अब देखो, अगर वन शॉट में आंसर करो ना, तो मार्केट में रिकवरी में एक रीजन क्या था? क्या युद्ध खत्म हो चुका है? क्या वापस वार प्रॉब्लम खत्म हो चुके? नहीं, देखो युद्ध थोड़ा बहुत चल रहा है। क्रूड ऑयल भी वापस ऊपर आया है 4-5%, वो कोई फॉल नहीं हुआ फ्रॉम द टॉप से, वो अभी भी टॉप पे है, ठीक है। तो हुआ क्या है, मार्केट ने रिएक्ट करना बंद कर दिया है। यूएस मार्केट ने भी रिएक्ट करना बंद कर दिया, निफ्टी ने भी रिएक्ट करना बंद कर दिया है। पहले आपने देखा होगा ना, कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो रिएक्ट करना मार्केट ने बंद कर दिया, थर्ड वेव पे मार्केट रिएक्ट करना बंद कर दिया। इवन रशिया यूक्रेन की वार चल रही है तो क्या निफ्टी रिएक्ट कर रहा है? नहीं कर रहे। तो हमेशा रिएक्शन फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है, सडन रिएक्शंस। ओके, जैसे कि मान लो कि भाई आप प्रेगनेंसी हुई यहाँ पे फर्स्ट टाइम, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो सेकेंड टाइम नहीं होगी, ठीक है, उसमें रिएक्ट क्या करना, फर्स्ट टाइम जैसे ही है। बट जोक्स अपार्ट, तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझ के चलो, मार्केट ने अब रिएक्शन करना बंद कर दिया है, मिड कैप वापस लाइफ पे आ चुका है। सो आपका पूरा ध्यान जो होना चाहिए वो मिड कैप इंडेक्स पे होना चाहिए, म्यूचुअल फंड पे होना चाहिए, एसआईपी या लमसम में होना चाहिए। जो डरने वाला फेज था वो खत्म हो चुका है, ठीक है, जहां पे डरना था 1.5 साल वो खत्म हो चुका है। अब ट्रेंडिंग मार्केट होगा, तो अब हर जगह पे कुछ भी होगा तो पहले मेरे वीडियो आके देख लेना कि क्या ये सही है या कोई बड़ा चीज है या छोटा चीज है, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा छोटा है बड़ा चीज है, क्या ये इस पर रिएक्ट करने की जरूरत थी कि नहीं थी, ठीक है। हाँ, टेम्पररी रिएक्शन आ जाते, भाई किसी को भी चिमटी काटो टेम्पररी तो रिएक्शन आएगा ना। इसका मीनिंग नहीं कि उसको दर्द होगा, उसको लोही निकल जाएगा, उसका हार्ट बीट खत्म हो जाएगा, फ्रैक्चर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिएक्ट मार्केट ने जरा सा रिएक्ट किया, 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, पूरा का पूरा रिकवर कर गया। आई बात समझ में? चलिए स्क्रीन पे आते हैं। ओके, तो मार्केट ने ये सेम चीजें की है। मार्केट फ्रॉम द लोअर लेवल से 750 पॉइंट रिकवर करता हुआ दिखाई दिया है। रीजन मैं आपको समझा चुका हूं, कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं है। अब देखो, न्यूज वाले बोलेंगे वैल्यू बाइंग, भाई जब गिर रहा था तब तो कोई वैल्यू बाइंग नहीं बोल रहा था, अब वैल्यू बाइंग, ठीक है, टॉप पे वैल्यू बाइंग, मिड कैप के टॉप पे वैल्यू बाइंग, मतलब ये लोग कुछ भी लिखते रहते हैं, हम लोग सिर्फ पॉइंट पे फोकस करते हैं। देखो, मार्केट में आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम जो थी, ठीक है, अभी रिसेंटली जो मोमेंटम आ रही है उसका रीजन है कि टीसीएस के रिजल्ट्स, हालांकि रिजल्ट्स पॉजिटिव थे, कॉमेंट्री थोड़ी वीक थी, इनकी ऑर्डर बुक कम होती, बट हुआ क्या है कि बहुत सारे आईटी कंपनीज के जो रिजल्ट खराब अनुमान थे ना वो नहीं आए, ठीक है। अभी एलटीएम एंट्री का रिजल्ट है यस्टरडे, जो मैंने आपको डिस्कस किया था, वो रिजल्ट भी 20% का ग्रोथ आया और लोग अनुमान कर रहे थे कि भाई नेगेटिव ग्रोथ आएगा, पॉजिटिव तो छोड़ो नेगेटिव ग्रोथ आएगा, वो भी 10 से 20% का, ये तो पॉजिटिव ग्रोथ बता दिया। इवन टीसीएस ने बोला हम लोग आईटी को तो एडॉप्ट करें, माफ कीजिएगा ईआई को एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये लोग एडॉप्ट कर रहे हैं एआई को और एआई के डेवलपर्स को हायर कर रहे हैं, पुराने एम्प्लॉयज को सिखा रहे हैं एआई, तो चीजें एडॉप्ट करें। और अभी भी ऑर्डर बुक बहुत सारे आईटी कंपनीज की पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आईटी भागा। अब बैंक्स को तो भागना ही है, बैंक्स में यहाँ पे गवर्नमेंट काफी रिफॉर्म्स कर रही है,
हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया था आरबीआई की पॉलिसी के बाद। तो ये सब चीजें पॉजिटिव हो रही है। हालांकि ईरान यूएस में क्या चल रहा है वो स्क्रीन पे देखो। ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री से कि यूएस हैज कंसिस्टेंटली वायोलेट एग्रीमेंट, यूएस एग्रीमेंट को वायोलेट लगातार कर रहा है, वो अपने रूल्स को ब्रेक कर रहा है, यानी कि वार अभी भी चल रही है। अगर मैं आपको बताऊं यहां पे क्रूड ऑयल तो अभी भी 4.5% ऊपर है, यानी कि क्रूड ऑयल में कोई अभी ठंडा नहीं हुआ, क्रूड ऑयल वो अभी भी पॉजिटिव है क्रूड ऑयल। ठीक है, तो मार्केट में रिकवरी की वजह कोई और थी नहीं। डाउ फ्यूचर्स भी आप देखोगे तो अभी के लिए तो नेगेटिव है, निफ्टी पूरा रिकवर किया है। तो रीजन एक ही है कि हमारे मार्केट जो पहले पिट रहे थे, जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वो पॉजिटिव हो रहे, बिकॉज एफआई देखोगे फ्राइडे को भी एफआई ने एंट्री की है 2800 करोड़, ये फ्राइडे का डेटा है याद रखना। तो 2800 करोड़ की एंट्री है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में एफआई हमारे मार्केट में अभी थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं, जो लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया था बॉन्ड मार्केट का। ओके, अब निफ्टी का ध्यान से देखना है, यहां पे निफ्टी का रिएक्शन देखना। देखो निफ्टी में हमेशा एक बात याद रखो कि मोमेंटम कैसी आती है वो फोकस करो हमेशा, है ना। पता है क्या होता है, कभी कभी निफ्टी में वॉल्यूम्स कम होते हैं ना, तो 3-4 कैंडल साइडवेज हो जाती है, फिर ब्रेकआउट होती है, और कभी कभी ये ब्रेकआउट फील करके ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, बट इसने क्या किया, निफ्टी ने पहला ब्रेकआउट कैंडल किया, फिर पॉज कैंडल बनाया, फिर उसका भी लेवल तोड़ दिया। ये आप देख रहे हैं तीसरी कैंडल, ये क्लियर था कि इसको ऊपर ही जाना है। ठीक है, वरना क्या कि अभी लिक्विडिटी कम होने की वजह से यहां पे फेक ब्रेकआउट होता है और बाद में ब्रेकडाउन हो जाते हैं। ठीक है, देखो यहां पे, देखो टॉप पे आया, यहां पे फेक ब्रेकआउट जैसा बताया और वापस ये फॉल कर गया, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्विप। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में हमेशा ये है, देखो स्टार्टिंग में अगर गैप डाउन ओपन हो, हाई चांसेस होते हैं कि निफ्टी रिकवर करे। जब तक एफआई बाइंग कर रहे हैं ना, मार्केट जब भी गैप डाउन ओपन हो, ये याद रखना कि मार्केट रिकवर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, 80 से लेके 90% तक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, इसकी वजह से मार्केट रिकवर किया। अब क्या मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग है, सबसे पहला सवाल, सर पॉजिटिव मार्केट क्लोजिंग है? इट्स डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस, नॉट स्मॉल, डेफिनेटली यस। ये बहुत तगड़ी क्लोजिंग है मार्केट की। हालांकि देखो वॉलेटिलिटी ये थोड़ी बहुत ये बकवास लोग करते हैं ना, तो इसकी वजह से आ सकती है, ट्रम्प की वजह से, फलाने की वजह से, बट आज भी स्मॉल एंड मिड कैप लाइफ पे क्रॉस किया है, वो आज भी क्रॉस हुआ है। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में इट्स डेफिनेटली यस। ओके, बात करते हैं जस्ट डायल की। अब देखो जस्ट डायल के रिजल्ट्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए थे, वो तो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे। ईयर टू ईयर जो ग्रोथ था वो हल्का सा ग्रोथ था, पॉजिटिव 10 से 15% का ग्रोथ था। बट जो नया मैनेजमेंट है, देखो यहाँ पे न्यू सीईओ सीएफओ है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैनेजमेंट चेंज होता है ना, तो बड़े प्लेस को पसंद बहुत आता है, तो चांसेस तो है कि भाई शायद ये पसंद आ जाए। ठीक है, तो ये जो जंप किया वो रिजल्ट की वजह से नहीं, मैनेजमेंट की वजह से था। ऐसा आपने शायद जंप देखा होगा क्वालिटी वॉल्स में। क्वालिटी वॉल्स जब लिस्टिंग के बाद कंसोलिडेट कर रहा था, लाइफ हाई को ब्रेक किया, वो मैनेजमेंट चेंज का था। तो हमेशा ये याद रखो कि स्टॉक्स अगर पिट रहा हो लगातार और रिजल्ट सेम आ रहे जैसे पहले आ रहे थे और मैनेजमेंट चेंज हो जाए, तो वो बहुत बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं। तो क्या ये फेक ब्रेकआउट है? जनरली तो नहीं बोल सकते कि फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, तो जस्ट डायल ने जो किया है वो पॉजिटिव किया है इन शॉर्ट में। ओके, अब देखते हैं कहां जाते हैं। देखो मैं यहां पे कोई रिकमेंडेशन कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, लॉजिक्स बता रहा हूं जिसकी वजह से ये भाग रहा है। ठीक है, सो अभी के लिए चीज पॉजिटिव है। अब इसका एक रेजिस्टेंस बनता है यहां पे 800 का जस्ट डायल का, और एक 1200 का बनता है। जनरली देखो मैनेजमेंट चेंज होता है ना, तो कंपनी की तकदीरें बदल जाती है, कंपनी इंप्रूव हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है कि भाई नया मैनेजमेंट लाएगा, नए स्टेप्स लेंगे, इंप्रूवमेंट रिजल्ट आएगा, एक्विजिशन करेंगे, ये सब हो जाता है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल ये चीजें पॉजिटिव हो रही है जस्ट डायल के लिए, और जो क्लोजिंग आ रही है वो और भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो बात समझ में नहीं, तो इन शॉर्ट में जस्ट डायल इज जस्ट स्टार्टेड। ठीक है, ये जो मूव किया है जस्ट स्टार्ट किया है। ओके, आईटी स्टॉक की बात है, टीसीएस रिजल्ट का 7 दिन का हाई ये इसने तोड़ा है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। एंड अगर आप देखोगे इसने रिलीज स्टार्ट किया, इसके साथ साथ ज्यादातर आईटी कंपनीज ने रिलीज स्टार्ट किया है। न्यूगन ने, HCL ने, हैप्पीएस ने, आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं, टाटा एलेक्सी, सभी ने आईटी स्टॉक्स ने अपनी तरह से रिलीज स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब देखो एक बात याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं वो ध्यान से सुनना। ये जो रिलीज स्टार्ट करें ना आईटी स्टॉक्स, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। ये जो रिलीज स्टार्ट करें आईटी स्टॉक्स, ये अभी जनरल रैली है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जनरल रैली, यानी कि सभी आईटी स्टॉक मोमेंटम करते हैं। बट इसमें ऐसे कुछ आईटी स्टॉक्स दिखेंगे, याद रखना, कुछ आईटी स्टॉक्स दिखेंगे जिसके रिजल्ट खराब आएंगे और वो पिटेंगे। तो बड़े प्लेयर्स स्टॉक को स्टार्टिंग में सभी को भगाते जरूर है, मोमेंटम सभी को करवाते हैं, बट ऊपर वही टॉप पे टिकता है या हायर हाई बनाता है जिस स्टॉक में फंडामेंटल्स अच्छे हो, जिसका टेक्निकल अच्छा हो, जहां पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो, जिसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। ठीक है, आए हैं या आने वाले हैं।
ठीक है। तो अभी सभी स्टॉक भाग रहे, चलो समझ में आता है, बट टिकेंगे कुछ ही स्टॉक्स, सभी नहीं टिकेंगे, तो ये याद रखना, ठीक है। तो अभी ट्रैप होना डिफिकल्ट है, याद रखना। हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स में आप आईटी स्टॉक्स में ट्रैप हो जाओ। तो कौन से रिजल्ट्स अच्छे आने के अनुमान है, कौन से रिजल्ट्स अच्छे आ चुके हैं, उसको ज्यादा रडार पे रखो एज कंपेयर टू जो भाग रहे हैं या रिजल्ट्स बाकी हैं। आई बात समझ में? आई होप कंफ्यूजन नहीं हो रहा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको मान लो कोई आईटी स्टॉक पसंद आ रहा है, ठीक है, तो पहले इसके रिजल्ट्स को देखना कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। टीसीएस के हिसाब से तो सभी आईटी स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुके हैं, क्योंकि सभी नीचे से रिकवरी अच्छी की, और मैंने आपको बताया भी था कि ये सभी बॉटम ही बना रहे हैं, सभी के सभी आईटी स्टॉक्स बॉटम बना रहे हैं, ये मैं आपको बार बार बता रहा था, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना समझो कि ज्यादातर आईटी स्टॉक्स ने बॉटम बना लिया है। अब अगर मान लो कोई फंसा है तो उनके लिए बेनिफिट है कि वो जल्दी निकल जाएंगे, बट अब अच्छा कौन परफॉर्म करेगा? देखो यहां पे ये आईटी इंडेक्स है, देखो काफी परफेक्ट लेवल पे सपोर्ट लिया, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट लेवल पे। अब सस्टेन कौन करेगा वो सवाल आ जाता है, ठीक है। अब ये निफ्टी आईटी इंडेक्स है तो डेफिनेटली लार्ज कैप तो सस्टेन करेंगे, क्योंकि उसको तो पुल बैक करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस बन रहा है। अब 32,000 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है आईटी इंडेक्स का, जैसे ही वो ब्रेक होगा अगला रेजिस्टेंस 36,000 के आसपास आएगा आईटी इंडेक्स के, ठीक है। सो इन शॉर्ट में आईटी इंडेक्स में मोमेंटम अच्छी है, दिग्गज स्टॉक्स में पॉजिटिविटी दिख रही है। अब स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो ये बात याद रखिएगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहो ज्यादा बेटर है, जिसके फंडामेंटल अच्छे हो, जो रिजल्ट खराब नहीं पेश करता कभी भी, ऐसे कंपनीज देखो। जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए, देखो जम्मू कश्मीर कल 20% भागा था, आज फॉल किया, ठीक है, 5% फॉल किया। अब आप लोगों ने कल सुना होगा कि भाई मुकुल अग्रवाल की न्यूज आई थी, ठीक है। अब टॉप पे आप लोग एंट्री कर गए, हो गया, फंस गए, आज 5% फॉल हुआ, ठीक है। सो मैं हमेशा बोलता हूं, देखो बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं ना, ये आपको सिर्फ पता नहीं होता, ठीक है, उनको तो पता होता है और उनकी पूरी कम्युनिटी को पता होता है। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, सुनो ध्यान से। मान लो कि मुकुल अग्रवाल ने एंट्री की है, ये न्यूज में आने से पहले न्यूज एंकर जितनी भी होते हैं ना, उनको सबको पता होता है, जो मार्केट रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उनकी जो पूरी म्यूचुअल फंड की जो कम्युनिटी होती है उनको भी पता होता है, सिर्फ आपको नहीं पता होता। अब ये न्यूज आती है, स्टॉक 16-17%, 20% भाग जाता है, स्टॉक का आरएसआई 80-90 चला जाता है डेली चार्ट पे, और बाद में डंप हो जाता है, टेम्पररी। हालांकि ये जो डंप है वो टेम्पररी है, बट डंप हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं पैनिक सिचुएशन ये अभी क्रिएट होगा, बट ये टेम्पररी डंप हुआ है, बट आपको लग तो रहा है ना कि भाई आप ट्रैप हुए टॉप पे, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक का डेली चार्ट को भी रडार पे रखिए। डेली चार्ट क्या बता रहे, क्या डेली चार्ट पे आरएसआई उसका बहुत ज्यादा हो चुका है, ये बात भी आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो चीजें गलत नहीं है, बट पॉइंट थोड़ा सा वही आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप देखो यहां पे, देखो ये स्टॉक कब से भाग रहा था, 120 से भाग रहा था। आप देखोगे यहाँ पे स्टार्ट इसने किया था 100 से लेके 150 तक भाग चुका था। ये आपको पता भी नहीं चला कि भाई ये 100 से लेके 150, यानी कि 50% तो ऑलरेडी 3 महीने 4 महीने में भाग चुका है स्टॉक, ठीक है। आपको पता कब चलता है, जब यहाँ पे स्टॉक वर्टिकल जाता है, जब 20% वर्टिकल मोमेंटम करता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वर्टिकल मोमेंटम जाने के बाद सपोर्ट नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, वापस बाउंस करेगा। अब ये जो टाइम होता है ना, यहां पे टॉप से लेके वापस टॉप बनाना, ये देखो ये जो सपोर्ट लेके वापस बाउंस करता है ना, ये कम से कम महीना निकाल देता है, 1 महीना निकाल देता है, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए कि अगर मान लो कोई भी स्टॉक, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी स्टॉक में एंट्री करना, उसका लेवल्स भी देखो, उसका आरएसआई भी देखो, ठीक है। न्यूज आ रही है तो स्टॉक आरएसआई भी कहां पे है, क्या बहुत ज्यादा ओवरबॉट आरएसआई पे है, ठीक है। अगर है तो पैनिक्स आने के चांसेस है, ठीक है, ओके, वो भी टेम्पररी पैनिक्स होते हैं। कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं, स्टॉक 4 दिन में 47% भागा। अब देखो रिजल्ट अपडेट आए थे, उस दिन गिरा था स्टॉक, ठीक है, नेक्स्ट दिन भागा। रीजन क्या था कि बड़े प्लेयर्स को पसंद आया, न्यूज वाले भले कुछ भी छाप देते हैं, बड़े प्लेयर्स को पसंद है, उन्होंने एंट्री कर ली, 4 दिन में 47% भाग गया। ऐसा पहला भी हुआ था, उसके बाद डंप हो गया था, ठीक है। तो स्टॉक्स हमेशा वर्टिकल जाते हैं ना, 4 दिन में 47 या 50 या 100 या 200, तो हमेशा डेली चार्ट देखा करो, क्योंकि ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमेशा स्टॉक को चार्ट्स के हिसाब से फोकस करो, फंडामेंटल्स अच्छे हो ना तो चार्ट्स के हिसाब से हमेशा फोकस करना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं आपको यहां पे बताता हूं, देखो कल्याण ज्वेलर्स का मंथली चार्ट क्या था, 40 आरएसए के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा था। देखो यहां पे जनवरी से लेके अब तक ये 40 आरएसए के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था मंथली चार्ट के अंदर, यानी कि ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका था, ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, भाई ऑलरेडी पिटा हुआ था, अब ये पिट पिट के कितना पिटेगा। तो बड़े प्लेयर्स म्यूचुअल फंड्स हमेशा ये बॉटम फिशिंग करते हैं ऐसे मार्केट में, ठीक है। तो
ये बात आपको भी पता होनी चाहिए पहले से। चलिए, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर भी भागा था एंड टाटा टेक भी भागा है। अब देखो, हमेशा याद रखो कि आईटी स्टॉक्स भागते हैं ना फ्रॉम द बॉटम से, तो उसके पिछला रिजल्ट्स या पिछली न्यूज को भी फोकस करना ताकि आपको पता चले कौन ज्यादा भागने वाला है। जैसे कि मान लो कि सोनाटा सॉफ्टवेयर ने अभी रिसेंटली एक आईटी कंपनी को खरीद लिया था, ठीक है, मर्जर कर लिया था, तो उनके लिए बेनिफिटेड था कि भाई आगे जाके इनका रेवेन्यू अच्छा होगा, ठीक है, बट मार्केट खराब था तो ये रिएक्ट नहीं किया। अब देखो अभी रिएक्ट किया इस बंदे ने, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि कभी कभी वीक मार्केट में स्टॉक रिएक्ट नहीं करते अच्छी न्यूज पे, बट बाद में रिएक्ट जरूर करते हैं। इसकी वजह से अभी सभी आईटी स्टॉक्स रिएक्ट करना स्टार्ट की है, वो बहुत अच्छे वाले। आप देखोगे ये भी 40 RSI पे ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है, पूरा का पूरा ओवरसोल्ड जोन में है। अब इसके रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे कि क्या ये आगे परफॉर्म कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अभी के लिए इसका रेजिस्टेंस है 400 का और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 500 का। तो जब तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते तब तक ये 500 को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सोनाटा के लिए। ओके, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। यहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंफॉर्मेशन आपके लिए रखता हूं जो आपके लिए काम आ सकती है, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, बाय।